शरीर राजसी शरीर है, सुखों को भोग भोग कर सुखों की आदत पड़ गई है। अब आप ये बताइए, जो व्यक्ति भोगों को भोग रहा हो तो वो भोग भोगने से योग कैसे करे? क्योंकि भोगी व्यक्ति योग करना बड़ी कठिन बात है। तो आप मुझे बताओ कि भोग करने वाला व्यक्ति योग कैसे करे? एक बात बताऊं आपको, यदि आप जरूरत से ज्यादा भोग करते हो ना, तो घबराना मत कि अब हमारा क्या होगा, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। घबराना मत, क्योंकि ये मेरा खुद का चिंतन है। मैं ऐसा मानता हूं, संसार में दो ही लोग योगी बन सकते हैं। कौन? या तो जिसने संसार की भोगों को देखा ही ना हो, चखाई ना हो, वो योगी बन सकता है, जैसे सुखदेव जी महाराज। दूसरा, जो व्यक्ति संपूर्ण भोगों को भोग कर तृप्त हो गया हो, वो योगी बन सकता है। महाराज तीसरे तो बीच के तो लटके ही रहते हैं, ना तो वो सुख ही भोग पाते, ना मोक्ष ही प्राप्त कर पाते, लटके ही रहते हैं। अब तुमने पूर्ण सुख पाया नहीं, तो सुखों की कामना भी है, और सुखों की कामना जब तक रहेगी तब तक मोक्ष मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं हर कथा में कहता हूं, 50 वर्ष से पूर्व यदि तुम्हें भोग भोगने की इच्छा है तो सारे भोगों को भोग लो। 50 वर्ष से पूर्व जो करना है कर लो, मैं छूट देता हूं। लेकिन जैसे 51वें वर्ष में प्रवेश करो तो आपका उन भोगों से मन भर जाना चाहिए। इस शर्त पर भोगों को भोगिए, केवल खुद के सुख के लिए मत भोगिए। इस शर्त पर, इस विचार को जीवन में लेके भोगों को भोगिए कि मुझे जानना है कि इन भोगों में है क्या। ये चिंतन लेके भोगोगे तो भोग भी आपके लिए योग बन जाएगा। हाँ, और केवल भोगों को भौतिक सुखों के लिए भोगोगे तो वो भोग ही आपके लिए रोग बन जाएंगे। बहुत गहरा चिंतन है। आपको पहली बार कोई ऐसा पागल आदमी मिला होगा। हाँ, वरना ज़्यादातर तो तुम्हें ऐसे ही मिलते हैं, दुनियादारी को छोड़ो, घर गृहस्थी को छोड़ो, पैसा ढिले को छोड़ो और बाबा जी बन जाओ, ऐसे ही मिलते हैं ना। अच्छा, उनसे पूछो कि कहाँ छोड़ें, तो वो कहते हैं हमारे पास दे दो। हैं? अच्छा, गजब की बात देखिए, जो व्यक्ति कह रहा है कि भोगों को छोड़ो, वो इतना कहने के खुद पैसे ले रहा है। जो कह रहा है धन को छोड़ो, वो कहने का भी पैसा ले रहा है। तो इसलिए संसार में बड़ा झमेला है महाराज। इसलिए संसार के झमेलाओं से जरा बच के रहना। इसीलिए मैं कभी गृहस्थियों से नहीं कहता कि भोगों को छोड़ो, संपत्ति छोड़ो। नहीं महाराज, छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि छोड़ोगे तो एक ना एक दिन फिर वो लग जाएगी आदत। प्रयास ऐसा हो कि अपने आप छूट जाए, अपने आप। क्योंकि किसी के कहने से यदि छोड़ोगे तो गारंटी है एक ना एक दिन जब भी आपको वैसा संग मिलेगा तो फिर मन ललचाएगा। लेकिन अंदर से नफरत हो जाए तो जिंदगी भर उस काम को करने की अब सोचोगे भी नहीं। हाँ जी, कहना जी। मान लीजिए आप मदिरापान करते हो, शराब पीते हो, ठीक है, मान लो। अब मैंने आपसे कहा कि शराब छोड़ दो, चलो आपने मान भी लिया। एक दिन कंट्रोल किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, संकल्प लिया पीऊंगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही संडे का दिन आया, मित्र मंडली के संग बैठे, अब सब पी रहे हैं, अरे एक तो ले ही ले, अरे नहीं नहीं मैंने संग, अरे एक तो कुछ नहीं हो रहा, आज तो संडे, भगवान भी छुट्टी पर हैं। हाँ, मित्र ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, अरे ले ही ले, अरे पीने की थोड़ी कह रहे, चख तो ले। और आपने पीनी पड़ी। क्यों पीनी पड़ी? क्योंकि आपने छोड़ तो दिया, लेकिन अंदर की जो इच्छा शक्ति थी वो समाप्त नहीं की। लेकिन यदि आपको नफरत हो जाए उससे, तो भैया परमात्मा भी क्यों ना उतर आए, आप जिंदगी में उसको हाथ नहीं लगाओगे। हाँ जी, कहना जी।
इसीलिए कुछ छोड़ना नहीं है, ऐसा प्रयत्न करना है कि स्वतः ही अपने आप ही संसार छूट जाए। छोड़ने से छूटा तो क्या छूटा, भजन करने से भजन हुआ तो क्या हुआ। स्थिति तो वो है कि हम ध्यान में बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम सड़क पे चल रहे हैं, अपने आप गोविंद का नाम हृदय से निकले, वो भजन है। जबरदस्ती आसन पे बैठ के, मंदिर में बैठ के और जबरदस्ती माला पे लगे हैं महाराज, तो किस मतलब का भजन। ये प्रेम की बात है, इसमें जोर जबरदस्ती का काम नहीं होता, क्योंकि प्रेम में तो भावनाओं का काम होता है, जबरदस्ती का नहीं। इसीलिए तो गोपियों ने कहा ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। हाँ, गोपियों ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया। गोपी क्या कहती थी? उद्धव ने कहा, बोले उद्धव, बोले गोपियों तुम एक काम क्यों नहीं करती, मंदिर क्यों नहीं जाती? तुम्हें कृष्ण से इतना ही प्रेम है, मंदिर में जाओ, दर्शन करो। गोपियों ने कहा उद्धव बावरे हो गए, हम मंदिर क्यों जाएं? बोले क्यों? तो गोपी कहीं, यहां दम दम में होती है पूजा। अरे उद्धव, यहां तो हम सांस भी लेती है ना, दिल भी हमारा धड़कता है, तो वो दिल नहीं धड़क रहा, वो पूजा की घंटी बज रही है। जो हम सांस ले रही है ना, वो सांस नहीं आ रही, वो शंख की ध्वनि निकल रही है। और जो तेरे से बात कर रही है ना, ये शब्द नहीं है, ये गोविंद का आरती है, ये गोविंद का भजन है। हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। यहां दम दम में होती है पूजा, यहां दम दम में, कहो ना, यहां तो धड़कन धड़कन राम पुकारती है। मेरा दिलबर, मेरा दिलबर मेरे दिल में रहता है, मेरा दिलबर मेरे दिल में रहता है। अरे जब जी चाहा नजर झुकाई और दीदार कर लिया, क्यों जाए मंदिर। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। अरे उद्धव, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। और उद्धव, हमारी स्थिति पता है कैसी है? उद्धव ने कहा कैसी है? तो गोपियों ने कहा हमारी स्थिति है दीपक और पतंगे जैसी। बोले क्या मतलब? बोले दीपक जलता है, पतंगा उस दीपक को देख के आकर्षित होकर उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही दीपक के पास पतंगा जाता है, उससे अग्नि से जलकर उसी जगह पर मर के भस्म हो जाता है। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत ना करियो कोई। गोपी कह रही है। गोपियों की स्थिति कहां पहुंच गई आप जानते हो? एक गोपी यमुना के किनारे आंख बंद करके बैठी, सुबह से सांझ हो गई बैठे बैठे। नारद जी का निकलना हुआ। नारद जी ने पूछा, अरे गोपी, तुम यहाँ सुबह से बैठी हो, आखिर किसकी आराधना कर रही हो? किसको प्राप्त करना चाहती हो जो यहाँ साधना कर रही हो? तो गोपी ने आंख खोली और कहा, मैं प्राप्त नहीं करना चाहती। बोले तो? बोले जो दिल में है उसको बाहर निकालना चाहती हूँ। बोले क्या मतलब?
गोपी ने कहा ये नंद का लाला श्याम सुंदर मेरे दिल में बैठ गया है, इसको मैं बाहर निकालना चाहती हूं। नारद जी ने कहा जय हो तुम्हारी, दुनिया तो उसको दिल में लाने के लिए ध्यान लगाती है और तुम दिल से निकालने के लिए ध्यान लगा रही हो, ऐसा क्यों? तो गोपी ने कहा जब से ये दिल में आया है तब से इसने मुझे बर्बाद कर दिया, कोई काम नहीं करने देता। जैसे ही मैं सब्जी बनाने के लिए जाती हूँ, कढ़ाई में तेल डालती हूँ और तेल के अंदर जैसे ही जीरा डालती हूँ, वो गरम गरम तेल में जीरा जैसे ही काला होता है, उस काले जीरे को देखकर मुझे काले कृष्ण की याद आ जाती है और मैं तुरंत उस कढ़ाई को उठाकर और पानी में पटक देती हूँ। ये स्थिति मेरी हो गई। जैसे ही मैं श्रृंगार करने के लिए अपने हाथ में काजल लेती हूँ, उस काजल को लेके जैसे ही देखती हूँ, आंखों में लगाने का प्रयत्न करती हूँ, उस काजल को देख के मुझे कृष्ण की याद आ जाती है और मैं बावरी हो जाती हूँ। कहा तक कहूँ उद्धव, जैसे ही मैं भोजन बनाने के लिए लकड़ी चूल्हे में देती हूँ, उस चूल्हे में लकड़ी देने के बाद जब जब पीली पीली लपटें निकलती हैं, उन पीली लपटों को देखकर मुझे श्याम सुंदर की पीतांबर की याद आ जाती है और मैं पूरी बाल्टी पानी की चूल्हे में पटक देती हूँ, भोजन भी नहीं बना पाती। यहाँ दम दम में होती है पूजा, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। अरे बिहारी जी, तुम्हारी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो, जब तक मुलाकात ना हो।